हाय एवरीवन, आज मिसलेनियस आप लोगों की हम फिनिश कर रहे हैं। मिसलेनियस में वैसे हमारे केवल 2 क्वेश्चन बाकी हैं, बट हमने क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को इसलिए छुड़वाया था क्योंकि इस टाइप के आपकी बुक में 4 क्वेश्चंस हैं जो कि सेम टाइप के हैं। तो हम चाहते हैं कि वो चाहे मिसलेनियस में नहीं है बट या तो एग्जाम्पल में है या उससे पहली एक्सरसाइज में कहीं पर भी हो, वो चारों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 को तब नहीं किया था, तो वो बाकी क्वेश्चन भी हम यहीं पर सॉल्व करेंगे आप लोगों के। और ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, ये तो अलग पैटर्न है बट इस पैटर्न के हम आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमसे कहा गया 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज फॉर, मतलब 150 वर्कर्स को किसी जॉब को यानी किसी वर्क को करने के लिए 150 वर्कर्स को वर्क दिया गया और उनसे कहा गया कि इस काम को एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में आप लोगों को फिनिश करना है। बट क्या हुआ कि अगर ऐसा हो जाए कि रोज एक वर्कर कम हो जाए, जैसे आज 150 हैं, कल 4 कम कर दीजिए 146 हो जाएंगे, फिर 4 कम कर दीजिए 142 हो जाएंगे, इस तरह से आप लोगों को करना है। तो अगर अब आप एक बार बताइए, अगर रोज 4 वर्कर्स वर्क को छोड़ेंगे यानी कि चले जाएंगे तो वो काम ज्यादा, मतलब काम ज्यादा हो गया, लोग कम हो गए, तो इसका मतलब जो आप लोगों का वर्क है वो ज्यादा दिनों में खत्म होगा ना। तो उन्होंने कहा कि अब जो आप लोग अगर 150 टोटल वर्कर्स एक साथ वर्क करते तो जितने दिनों में वो काम को फिनिश करते, ये 4 वर्कर के छोड़ने के बाद जो काम फिनिश होगा वो अब 8 दिन ज्यादा में होगा। मतलब अगर 150 टोटल वर्कर लगातार वर्क करते, मान लीजिए वो 8 दिन में काम को फिनिश करते, तो अगर वो ये वर्कर्स करें जो 4 को छोड़कर जा रहे हैं, 4 वर्कर एक दिन 4 वर्कर एक दिन, तो वो जो वर्क अब खत्म होगा वो 8 दिन और लेगा। यानी अगर 8 डेज लिया तो 8 + 8 कितना लेगा, 16 डेज लेगा। ठीक है, तो वर्क तो देखिए सेम है बट यहाँ पर क्या हुआ, वर्कर कम होने से नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए 150 वर्कर जब किसी काम को कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वो x डेज में उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो बताइए टोटल वर्क जो आप लोगों को निकालना है, वर्कर कितने हैं 150, डेज कितने x, तो टोटल वर्क हो गया 150x। ये वर्क और वो वर्क दोनों सेम है, काम वही करना है, बट अब देखिए 150x वो वर्क हो गया जो हमने 150 वर्कर्स ने एक साथ मिलकर किया और काम x डेज में फिनिश कर दिया। बट अगर ऐसा हो जाए 4 वर्कर्स वर्क को छोड़कर जाते रहे तो क्या होगा, 150 फिर 146 फिर 142 अप टू कहाँ तक लेंगे, x + 8 टर्म्स तक लेंगे, क्योंकि कितने दिन तक काम करेंगे वो x डेज तक तो ये कर रहे थे, वो 8 दिन ज्यादा लेंगे। तो यानी कितने दिन लेंगे, x + 8, जैसे अगर ये 10 डेज तक करते हैं, x की वैल्यू 10, तो यहाँ कितने होते हैं 10 + 8 18 डेज तक। तो ये काम कब तक चलेगा, 4 जो आप लोगों के वर्कर्स छोड़कर जाएंगे 18 डेज तक। ओके, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। तो अब इसका मतलब ये है कि वर्क ये भी सेम है, वर्क ये भी सेम है, इसलिए हमने दोनों को क्या रख दिया, इक्वल। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए ये कौन सी सीरीज बैठती है, 150, 4 वर्कर्स ने छोड़ा 146, 4 ने छोड़ा 142, कब तक करना है, x + 8 टर्म्स तक। अब देखिए ये जीपी नहीं है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो सेम नहीं आएगा, बट आप इनका जरा कॉमन डिफरेंस लीजिए, 146 - 150 is -4, 142 - 146 is -4, दैट इज दिस इज इन एपी। और एपी का सम क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो a कितना होता है हमारा 150, d कितना होता है हमारा 146 - 150, तो कितना आ गया -4। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x + 8, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, x + 8। नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज x + 8। तो जरा वैल्यू रखिए, n की जगह रखेंगे आप, रिप्लेस करेंगे x + 8, a कितना है, फर्स्ट टर्म इज 150, कॉमन डिफरेंस इज -4, तो a की वैल्यू 150 और d की वैल्यू -4 और n की जगह रखिए x + 8, ये कितना हो गया -4, 8 - 1 is 7, तो x + 7 की -4 से मल्टीप्लाई और 2 × 150 is 300, इधर का 2 इधर ले जाइए, 300x हो गया, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा था, 300x, ये बचा x + 8, यहाँ 4x मल्टीप्लाई करिए
7 4 जा 28, इन दोनों को माइनस करिए, 272 माइनस 4x मल्टीप्लाई करेंगे बनेगी 300x, को इस साइड लेकर जाइए तो आपकी टोटल इक्वेशन कन्वर्ट होकर ये आ जाएगी। देखिए 4 से डिवाइड हो रही है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये भी 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब आप लोगों की एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन के आपको क्या निकालना है, फैक्टर्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके 544 आए और ऐड करके 15 आए, तो हमने क्या फैक्टर लिए, 32 और 17। ओके, आप लोगों को ये फाइंड करने आते हैं, देखिए अदरवाइज कैसे करेंगे। मान लीजिए 544 है, कैसे निकालेंगे आप लोग, 2 से करिए, कर सकते हैं डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और यहाँ 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 और 17 ये रहा, 32 इंटू 17 फैक्टर आए, यानी 32x माइनस 17x, यहाँ से x कॉमन गया, x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन गया, x प्लस 32, तो फैक्टर होगा x माइनस 17 और x प्लस 32, तो x की वैल्यू आ गई 17 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 32। अब बताइए डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकते, यानी नॉट पॉसिबल सिंस इट इज नेगेटिव। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 17, यानी कि जो नंबर ऑफ डेज हुए जिनमें वो वर्क को कंप्लीट करेंगे वो कितने होंगे, 17 डेज। बट अगर ये वर्कर्स जो 4 4 छोड़कर जा रहे हैं, 4 वर्कर एक दिन, वो कितने दिनों में खत्म करेंगे उनका निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 17 में 8 ऐड करेंगे क्योंकि 8 दिन ज्यादा ले रहे थे, तो 17 प्लस 8 यानी कि 25 डेज। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन वो है जो हमने आप लोगों का बीच में क्वेश्चन गैप किया था। तो चलिए, हमसे कहा गया रेशो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज m अपॉन n। हमें रेशो गिवन है दो नंबर्स का, m अपॉन n है, तो इसका मतलब आप लोगों को दो नंबर्स गिवन है, यहाँ पर गिवन टू नंबर्स आर ए एंड बी। इन्होंने कहा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो हमें m अपॉन n दिया है। तो पहले एक बात बताइए जरा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर का सम अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में दोनों नंबर का सम अपॉन 2 और इसमें दोनों नंबर की प्रोडक्ट और पावर 1 अपॉन 2। ओके, अब एक काम करिए, हमसे कहा गया ये ए है और ये जी है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसे मानिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये हो गई थर्ड। अब बताइए जरा, यहां से फ्रॉम फर्स्ट से हम ऐसे लिख सकते हैं 2a इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अब देखिए हमारे पास एक ए बी की वैल्यू और एक ए प्लस बी की, यहाँ से अगर हम बी फाइंड करें तो 2a माइनस ए हो गया, तो यानी बी की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पर, इसे कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। तो देखिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, a इंटू 2a माइनस ए, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस ए स्क्वायर। पूरे को एक साइड लेकर आइए, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखियो विच इज क्वाड्रेटिक इन ए, विच इज क्वाड्रेटिक इन ए। अगर ये ए में क्वाड्रेटिक है तो आप लोग ये इक्वेशन पढ़कर आए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर एक्स फाइंड करना तो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे ही फाइंड करते हैं। बट ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है किसमें, एक्स में, और आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ए में। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक होती तो एक्स फाइंड होता है, ए में क्वाड्रेटिक है तो ए लेंगे, a इक्वल टू माइनस बी माने माइनस 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, यानी एक्स ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट हो गया आपका जी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया यहाँ से 2a। ओके, तो यहाँ से आप लोगों की a की वैल्यू आएगी, देखिए कितनी आ गई, 2a प्लस माइनस, यहाँ से देखिए ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 2a प्लस माइनस 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2। 2 ऊपर से कॉमन लीजिए, 2 नीचे से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू आप लोगों की देखिए कितनी आ गई, यहाँ से आपकी a की वैल्यू आई a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगर a फाइंड हो गया, आप b को फाइंड कर सकते हैं,
बी क्या है 2a माइनस ए, तो b इज इक्वल टू 2a माइनस ए की वैल्यू रखिए। एक काम करते हैं, प्लस माइनस आया ना, हम एक वैल्यू ले लेते हैं, ये आई ना वैल्यू, तो ए वैल्यू निकल कर आई a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। लेट अस कंसीडर, हम एक काम करते हैं प्लस वाली ले लेते हैं अभी, ये आ गई a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब यहाँ पर a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, तो ये आ जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो b कितना आ गया 2a माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये बचा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखिए ये b है सॉरी, ये b है और ये a है, ठीक है। हमसे क्या कहा गया, आप लोगों को a और b का रेशो निकालना है। तो देखिए पहले काम करते हैं, अगर हम इसका रेशो लेते हैं, मान लीजिए मैंने डिवाइड करके लिखा a अपॉन b, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और यहाँ b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, ओके। तो आंसर हमें क्या लाना है, m और n में, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो। आप इसको अंडरलाइन करिए, एक क्वेश्चन में आप लोगों के देखिए यही पूछा हो, चलिए बाद में बताएंगे वो चीज। ये एक आ गया आप लोगों का, गिवन क्या है, गिवन है रेशो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू m रेशो n। तो यानी हमें a रेशो g इक्वल टू m रेशो n, यानी a अपॉन g इक्वल टू m अपॉन n गिवन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए या तो एक काम करिए, a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई m अपॉन n g, a की वैल्यू कितनी आ गई m अपॉन n g। इसे एक काम करिए इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 4, क्योंकि हमें m और n में देना है ना आंसर, a अपॉन b इक्वल टू, बताइए a की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे m अपॉन एन जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन m अपॉन एन जी माइनस m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, बताइए a अपॉन बी आएगा, m अपॉन n प्लस यहाँ से g पूरे में से कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट से भी और यहाँ से भी, और n स्क्वायर को एलसीएम लीजिए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन n, n स्क्वायर बाहर आएगा n हो गया ना, g स्क्वायर बाहर आएगा g हो गया, पूरे का g कॉमन आ गया। ऐसे ही नीचे लिखिए इसके, ये क्या आएगा m अपॉन n माइनस 1 अपॉन n रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और g से g क्या हो गया कैंसिल, और देखिए n भी कैंसिल आउट। अगर n को कैंसिल करेंगे तो देखिए हमारा आंसर यही आ गया, यहाँ से a अपॉन बी कितना आ गया m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमें यही फाइंड करना था कि a और b का रेशो कितना है, बिना रेशो में लिख दीजिएगा, हैंस a रेशो b इक्वल टू m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशो m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो देखिए एक बार फिर बता देते हैं, आपको दो नंबर्स गिवन है, आप लोगों को दो नंबर्स गिवन है a एंड b, और आपसे कहा गया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो गिवन है। तो पहले हमने अर्थमेटिक मीन क्या किया, दोनों नंबर का सम अपॉन 2, ज्योमेट्रिक क्या होता है दोनों नंबर की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लिखें तो 2a इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। अगर मैं यहाँ से b फाइंड करूँ तो 2a माइनस ए आ गया, इस b की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए तो हमारा जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई a, 2a माइनस ए। इसे क्वाड्रेटिक बनाइए, कई में क्वाड्रेटिक हो गई a में, अगर x में क्वाड्रेटिक होती है तो आप ये पढ़कर आए हैं स्क्वायर रूट, हम रूट कैसे निकालते हैं इस फार्मूले से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे यहाँ पे a का काम कौन करेगा, यहाँ पे जो a है वो इसका कोफिशिएंट है a स्क्वायर का, b का काम कौन करेगा -2 और c का काम करेगा जी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज यहाँ हमने सब्सटीट्यूट की, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 2 को दोनों में से ऊपर से कॉमन लेंगे तो 2 दोनों में से मिलके कट जाएगा, तो a आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आएगी 2a माइनस, अगर ये माइनस लेते तो b प्लस आ जाता, ओके। देखिए हमें रेशो में क्या दिया हुआ a वाली प्लस में, इसलिए हमने प्लस में ले ली, ठीक है। b की वैल्यू 2a माइनस ए की, तो b की भी वैल्यू आ गई। हमसे क्या कहा, दो नंबर का रेशो बताइए, तो मैंने a अपॉन b करा,
लेकिन आंसर आया हमारा ये वाला। बट हमसे क्या कहा गया था कि आंसर हमें काय में लाना, m और n में, क्योंकि हमें क्या गिवन है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का रेशो m अपॉन n है। तो a और g का रेशो m अपॉन m और n है, तो a अपॉन g इज m अपॉन n, तो a की जगह क्या रख सकते हैं, m अपॉन n g। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, देखिए जी स्क्वायर बाहर निकलेगा, g आ जाएगा, ठीक है, और इसका भी g बाहर आ गया, तो पूरे का g ऊपर और नीचे से कॉमन आ गया। अगर आप n स्क्वायर को यहाँ एलसीएम में लेंगे तो n स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 1 अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। इसका n और इसका n, इस ये बाहर आ जाएंगे, ये भी बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा। ये आपका रेशो आ गया, लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस ए रेशो बी इक्वल टू दिस। अब देखिए इसी टाइप के आप लोगों के 2 क्वेश्चन और हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको वो दोनों क्वेश्चन यहीं पे करके दिखाते हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखिए हमने अब इसको इसलिए रब नहीं किया, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ a and g be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are। तो देखिए आप लोगों को इसलिए क्वेश्चन रब करके नहीं दिखा रहे, बताया कि बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन उतारना। देखिए 2 नंबर्स a एंड b लिए, अर्थमेटिक मीन क्या गिवन है, a इक्वल टू ही माना था a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन क्या गिवन है, g वही माना था रूट ए बी, जी स्क्वायर को ए बी लिया था, ये 2 इधर चला गया था, 2a इक्वल टू a प्लस बी, b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके यहाँ रखी थी और हमने इसके फैक्टर्स किए थे, फैक्टर करने के बाद a की वैल्यू आ गई थी और a के बाद हमने b की वैल्यू निकाली। तो देखिए जरा यहाँ रेशो में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ तक ये क्वेश्चन ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। आप बताइए जरा, आप लोगों ने जो नंबर्स निकाले वो क्या निकाले, a आया a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और b आया a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो इसके बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, हैंस, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, हैंस a कितना आया आप लोगों का, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, b आ गया a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, बस प्लस और माइनस का ही तो अंतर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस नंबर्स आर, यानी दोनों नंबर्स क्या हुए, a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ये तो पूछा था कि नंबर्स क्या आएंगे, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही वाला, केवल आप लोगों को a और b फाइंड करने हैं और फिर ये वाली 2 लाइन लिख देनी। तो सेम क्वेश्चन हो गया आप लोगों का यही वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस से पहले जो आप लोगों की एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। इसी तरह देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए इसमें भी हम बिल्कुल यही क्वेश्चन सेम करेंगे, कि इसीलिए हमने आपको रब नहीं करके दिखाया, क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि हम अलग से नहीं कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। आप बताइए जरा, यहाँ पढ़िए, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप 2 नंबर्स लेंगे, लेट 2 नंबर्स आर a एंड b, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन को हमने क्या माना है, जी हमने ऐसे ही माना है। अब जरा हमें बताइए दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या था, a प्लस बी बाई 2 इज a, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। फिर दोबारा देखिए आपसे कहा सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या मानकर चले, g, तो a प्लस बी किसके इक्वल है, 6g के, हमने खुद लिया। अर्थमेटिक मीन को क्या माना है, a प्लस बी कितना आ गया, 2a, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो बताइए क्या आया, 2a इक्वल टू 6g, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3g, तो हमारा ये रिलेशन निकल कर आया a इक्वल टू 3g। ओके, अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, दोनों नंबर का रेशो बताना है, और इस क्वेश्चन में हमने दोनों नंबर का रेशो ही बताया था कि दोनों नंबर का रेशो क्या है, बट यहाँ पर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दिया हुआ था। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक का रेशो आप बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप बिल्कुल यहीं तक ये क्वेश्चन सेम करेंगे, यानी हमने क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन लिया, ज्योमेट्रिक मीन लिया, ये वैल्यू ले ली, ठीक है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आप लोग यहाँ से चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, रेशो आ गया। अभी आप लोगों ने क्या देखा इस क्वेश्चन में, a इक्वल टू कितना है 3g, तो यहाँ तक का क्वेश्चन आप सेम एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक का आप एज इट इज उतारेंगे, आगे हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए वही क्वेश्चन बार बार थोड़ा थोड़ा चेंज होकर आ रहा है, बस केवल इस बार क्या है, इसी में ही रेशो में आप a की जगह 3g पुट कर दीजिए, बस इतना करना है। ये क्वेश्चन भी देखिए सेम था, वो क्वेश्चन भी सेम है, बस आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 3g, और पहले a इक्वल टू m अपॉन n g पुट किया था, तो a की जगह यहाँ पर 3g रखिए, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, a की जगह 3g रखेंगे तो स्क्वायर तो 9g स्क्वायर होगा ना, करिए जरा a अपॉन b, देखिए पूरे में से g कॉमन आ रहा है, 3 प्लस ये कितना बचेगा √8 अपॉन g, 3 माइनस √8, ओके, g से g क्या हो गया कैंसिल, a अपॉन b 3 प्लस √8 को 4 इंटू 2 लिख दें, इसे 3 माइनस √4 इंटू 2 लिख दें, तो यहाँ से a अपॉन b कितना आ गया 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, तो बताइए a और b का रेशो कितना हो गया 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस 2√2, चेक करिए आंसर, देखिए यही रेशो है, a और b का रेशो हमें क्या दिया 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, ओके, क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो आप लोग पहले एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चनों में आप लोगों को एक में केवल a और b तक करना है, रेशो भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करने के बाद केवल ये 2 स्टेप करने, a और b फाइंड हो गया, नंबर्स आर दीज, और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ तक करने के बाद ये कैलकुलेशन लिखेंगे बीच में, a प्लस बी इक्वल टू 6g, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, क्लियर हो गया हमारी बात। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये भी सेम है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन और 2 पॉजिटिव नंबर, देखिए फिर यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। हम ये वाला रब कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हम सॉल्यूशन कौन सा कर रहे हैं आप लोगों का, ये है सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 13 का, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है और ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। अब देखिए हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हम आप लोगों का सॉल्व करें, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है, गिवन इन्होंने कहा 2 नंबर्स गिवन है, गिवन 2 नंबर्स आर, कौन कौन से हैं, ए एंड बी, हमें क्या दिया गया, गिवन है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना दिया 10, दैट इज अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, यही होता है 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 20, एक इक्वेशन तो ये आ गई, और क्या दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 8, तो क्या होता है बताइए ज्योमेट्रिक मीन, दोनों नंबर का स्क्वायर रूट 8 हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 64, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से एक वैल्यू फाइंड करिए, b इक्वल टू 20 माइनस ए, पुट b इक्वल टू 20 माइनस ए इन इक्वेशन 2, क्या आएगा बताइए, a 20 माइनस ए इक्वल टू 64, तो इसको इधर ले जाइए पूरे को, देखिए प्रोडक्ट करेंगे वैसे तो पहले, 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64, ठीक है, फैक्टर करिए, 16 और 4 कर सकते हैं, 20 भी आ जाएगा और 64 भी, ओके, a कॉमन लीजिए, a माइनस 16, 4 कॉमन लीजिए, फैक्टराइज करना तो आप लोगों को आता है a माइनस 4 एंड a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 4 आएगी और a की 16। अब बताइए क्योंकि b कितना है आप लोगों का 20 माइनस a, तो 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ से b 20 माइनस 16 करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि आप लोगों का क्या आया, जब a की वैल्यू
4 है तो b की वैल्यू 16 है। एक तो ये पेयर आया और एक पेयर आया आप लोगों का, अगर a की वैल्यू 16 है तो b की वैल्यू 4 होगी। आप लोगों से केवल नंबर्स फाइंड कराए थे, हमने वो नंबर्स फाइंड कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 12। हमसे पूछा प्रूफ करना अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन है। सबसे पहले कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव नंबर्स। यहां भी आप लिख लीजिएगा टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, a, तो यह आ गया a प्लस बी बाई टू इक्वल टू a हो गया ना, यही तो अर्थमेटिक मीन है, अभी आप लोगों को समझा कर आए हैं। फिर b इसी तरह लिखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, उसे क्या कहेंगे g, और g इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ओके, अब एक बार बताइए, अगर आपको ये पता करना हो कौन सा नंबर ग्रेटर है तो आप क्या कर सकते हैं, दो नंबर को माइनस करके देख लीजिए। जैसे अगर मैं 3 माइनस 2 करती तो 1 आया नहीं पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमने जो नंबर पहले लिया था वो ग्रेटर होगा और बाद वाला हमारा स्मॉलर होगा। अगर ऐसा हो जाए, यानी कि हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करने पर पॉजिटिव आता है, और अगर पहला स्मॉलर और दूसरा ग्रेटर हो तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो हम एक काम करते हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से माइनस कर लेते हैं, मान लीजिए, या यहाँ पे आप डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं इसको ऐसे, उससे आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा, रहने दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया बताइए, अगर मैं अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन करती हूँ तो देखिए क्या आएगा, a प्लस बी बाई टू में से रूट ए बी को माइनस करिए, जरा एलसीएम लीजिए। अगर आप 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 रूट ए बी हो गया। अब बताइए क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, a को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, b को स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2 इसे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2। अब बताइए क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर अर्थमेटिक में से ज्योमेट्रिक को माइनस करके पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, दैट इज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो अगर पॉजिटिव है तो पहला नंबर ग्रेटर होगा। अब बताइए जरा, होल स्क्वायर जो आपकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 ही लिख लीजिए, दोनों नंबर सेम तो है नहीं, हमने माने हैं ये ग्रेटर है, इसका मतलब अगर ये ग्रेटर है तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 भी ग्रेटर होगा। और ये किसकी वैल्यू है, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन की। यहाँ लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन, भाई अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ये भी तो होगी ना, तो क्या प्रूफ हो गया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। ये आप लोगों के दोनों एग्जाम्पल थे। हमने देखो एक ही टाइप के आपके 4 क्वेश्चन एक ही जगह पर इसलिए सॉल्व किए ताकि आपको लगे कि हमने सेम टाइप से बिल्कुल सेम है क्वेश्चंस आप लोगों के, और आप लोगों को ऐसा न लगे बड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइप अलग अलग था, थोड़ा थोड़ा चेंज था सारे क्वेश्चंस में, बट हमने मेथड एक ही अप्लाई किया और क्वेश्चनों को एक ही तरीके से आप लोगों को करके दिखाया। आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर आज का क्लियर हुआ होगा। देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।